एक सच्चा मर्द मोहब्बत दिल से करता है और जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ता है। क्यों बे टिकटॉकर्स, ये लाइन लो टिकटॉक बनाओ मेरी आवाज में। लास्ट एपिसोड में कोनन तुरान के सुल्तान यज़दीगढ़ का आर्मी चीफ बनता है और फिर तुरान को स्टेजिन से बचाता है। और फिर कई सालों बाद क्रिम्सन जादूगरनी और उसके बच्चे कोनन को रज़ाज़ील के टावर में बांधकर उसकी माँ का अधूरा काम पूरा करते हैं। और अब आगे, लेकिन इससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है SFB और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पॉइंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं लाइफ एंड डेथ ऑफ कोनन का नेक्स्ट एपिसोड। बाराचंद आइलैंड वेस्ट समुद्री किनारे पर था, जहाँ के बार्स में समुद्री लुटेरे अय्याशियां करने आते थे। कोनन भी वहीं किसी बार में था, कुछ प्लान कर रहा था। कॉटेज बाराचंद आइलैंड, जो समुद्री लुटेरों के लिए जन्नत और बागियों की पनाहगाह थी। कोई भी कैप्टन जिसके पास समुद्री जहाज हो, वो यहाँ से हरामी क्रू ले सकता है और लड़कियाँ भी चपाचप के लिए। लेकिन इस आइलैंड पर समुद्री लुटेरों के अलावा और भी बहुत कुछ पाया जाता था। बार की मालकिन जो थी तो बुढ़ी, पर दम उसमें अभी भी जवानी वाला था, पुराने चावल की तरह। अब सब लोग अपना पकड़ कर बैठ नहीं जाना, आगे की भी कहानी सुनना। बार की मालकिन किसी से कहती है, वेलकम समंदर के किनारे पर सेलर। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ खाली ठर्रा पीने नहीं आए। अजनबी ने जवाब दिया, मैं यहाँ ठर्रा पीने नहीं आया। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास यहाँ की जबरदस्त तितलियाँ हैं, दिखा सकती हो? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बार मालकिन ने कहा, तुम सही जगह आए हो अजनबी, तुम्हारे सिक्के जाया नहीं जाएंगे। Oh my God! Wow! तो कैसी लगी मेरी तितलियाँ? इनमें से जो तुम्हारी भूख मिटा सके वो ले जाओ अजनबी। कोनन देखकर कहने लगा, ये सब कर लेंगी, मुझे ये सारी चाहिए। एर्गोस, कोनन इन लड़कियों को खरीद लिया था, शायद एक रात में चपाचप के लिए नहीं, बल्कि मैदानी इलाकों में घूमने के लिए था। लड़कियां अपनी बकचोदियों में पूरी थी, अपनी कीमत को लेकर। भेड़ की पकौड़ियाँ। इनमें से एक लड़की बोली, साले ने इतना सोना देकर हमें खरीदा है, हमें बलि का बकरा तो नहीं बनाएगा अपने गार्ड्स के आगे? अगर इसने ऐसा किया तो मैं इसके कपूरे अपनी छुरी से काट दूंगी। क्या फायदा कमबख्त, अभी तक इसने किसी को भी नहीं छुआ, मुझे भी नहीं। माँ, इसकी आंखों में जिस्म की कोई हवस नजर नहीं आती और ना ही कोई खुशी। इसने भारी सोना दिया है हमारे एवज, जरूर कुछ न कुछ बड़ा धमाका करेगा। कहीं ये प्लानिंग तो नहीं कर रहा हमसे बड़ी चोरी करवाने के लिए? पता नहीं बहन, मुझे तो ये कहीं से मास्टर प्लानर नहीं लगता। कोनन जंगल से लकड़ियां काट कर वापस आ रहा था और लड़कियों से कहने लगा, हम सुबह सवेरे अपना सफर जारी रखेंगे। अगर कोई भी पीछे रह गया तो वो भेड़ियों का नाश्ता बन जाएगा। अंदर से एक लड़की बोली, भेड़ी? कितना डरावना है ये। लगता है अकेले सोने में खतरा है। भारतीय नारी बोली, सारी रात अकेले में नींद कैसे आएगी? तुम सारा दिन सफर में थक गए होगी, मैं थोड़ा अपनी खिदमत का मौका दो जानो जर्मन। मैं तुम्हें संभाला मसाज करूंगी। और कितना सफर करना है तुमने बताया नहीं बेबी, हम कहाँ जा रहे हैं? कोनन समझ गया ये चपाचप के मूड में है। इनको इग्नोर करते हुए बोला, तुम लोगों को भारी सोना देकर खरीदा है, तुम्हारी खिदमत जल्दी तुमसे ली जाएगी, अब जाओ सो जाओ। कोनन अपना सर जमीन पर दबाकर कान बंद करके लेटा हुआ था ताकि उसके कानों में टेंट से आने वाली आवाजें ना आए। वो कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाया, जिसकी वजह उसकी वो यादें थी जो उस पायरेट्स क्वीन से जुड़ी हुई थी। अगली सुबह कोनन सफर की तैयारियों में लगा पड़ा था। चीनी वाली ने पीछे से कोनन की गर्दन में खंजर रख दिया और कहने लगी, तुम बहुत होशियार हो, साई की तरह सामने से आते हो और पता भी नहीं चलता। अब बताओ बाल की दुकान, हमें कहाँ ले जा रहे हो? कोनन ने जवाब दिया, नदी के उस पार, और जब तुम वहाँ पहुँच जाओगी तो मुझे मेरे गले की जरूरत होगी जिस पर तुमने अपना पोपट खंजर रखा हुआ है। चीनी लड़की बोली, क्यों ना मैं तुम्हें यहीं मार दूं और जो तुम्हारा है वो सब ले जाऊं, और मुझे कैसे यकीन है कि तुम हमें मारोगे नहीं या कुछ बुरा नहीं करोगे? कोनन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जम्बूला की गुलामी से बचकर आया हूँ और मुझे पता है कि मौत से बदतर क्या है। चीनी लड़की हैरानी में बोली, क्या
तो तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि मैं जम्बुला की गुलाम थी? कोनन ने लड़की से कहा, जब वक्त आएगा मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, तब तुम साए की तरह अपनी दूसरी दोस्तों की हिफाजत करना इस पोपट खंजर से। मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं माई लेडी। अब चलने की तैयारियां करो। सुनहरे बालों वाली चीनी लड़की से कहने लगी, शीशी, कसम है मुझे सारे देवताओं की, तुम तो बिल्कुल कवारी लड़कियों की तरह दिख रही हो जो पहली बार किसी मर्द को देखती है। सच बताओ, ऐसा क्या बोला उसने तुम्हें? चीनी लड़की बोली, ये वो नहीं जो हम समझते थे। जब उसने मुझे ये कहा तुम्हें जो पसंद हो वो करो, तब मुझे उसकी सच्चाई उसकी आंखों में नजर आई। मैं तो अपना सफर इसी के साथ करूंगी। शीशी के इन अल्फाजों ने सबको खामोश कर दिया। सभी लड़कियों को पता था कि शीशी का दिल एक्विलिनियन तलवार की तरह सख्त है। इस सख्त और गंदे मैले बारबेरियन ने ऐसा क्या कहा कि उसका दिल मोम की तरह पिघल गया। कोनन जोर से कहने लगा, रुको। कोनन अपने घोड़े से छलांग मारकर उतरता है और लड़कियों से कहता है, नदी की तरफ जाओ, अगर मैं जिंदा रहा तो वहीं मिलूंगा। लड़कियों ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो कमबख्त? कोनन गुस्से में जोर से कहने लगा, अब जाओ। लड़कियों ने जब सामने देखा तो चीख मारी। जंग के दरमियान जंगजुओं की एक कहावत थी कि एक सच्चा मर्द मोहब्बत दिल से करता है और जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ता है। क्यों टिकटॉकर्स, ये लाइन लोड टिकटॉक बनाओ मेरी आवाज में। अब आगे सुनो। लड़कियां कोनन को लड़ते देखकर बहुत इम्प्रेस हुई और कहने लगी, कोनन की सब चमक छल्लों ने सारी रात भेड़ियों की खाल में गुजारी, फिर भी इनको सर्दी लग रही थी, भैन की सीरीन की। सारा दिन सफर के बावजूद कोनन को आराम नहीं आ रहा था। हर रात लड़कियां कोनन के लिए अपनी पलकें निछावर करती थीं और कोनन कुछ और ही याद करता था। कोनन लड़कियों से कहने लगा, भेड़ियों की फटी तो भाग गए, अलबत्ता ये एक ही खरगोश मिला है, तुम लड़कियां इसे खा लेना, मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। लड़कियां कोनन से कहने लगी, जाने लगाओ तुझे तेल पानी, खरगोश नाश्ते के लिए छोड़ दो, तुम इस हिरनी का मजा लो। कोनन हैरान होकर कहने लगा, हिरनी ये कहाँ से मिली? लड़कियों ने कहा, शीशी चाइनीज अपनी तेज अकल से शिकार को खोज लेती है और एनी एक ही तीर से शिकार को गिरा देती है, और जवादी आइलैंड की बहुत अच्छी कुक है, जानू जर्मन। और फिर कोनन खाता गया एक आम आदमी से कहीं ज्यादा। लड़कियां ठर्रा पीती रहीं, गाना गाती रहीं, बकचोदियां करती रहीं ताकि कोनन इम्प्रेस हो चपाचप के लिए। लड़कियां कोनन को अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताती रहीं कि जिनको भी हमसे प्यार हुआ उन्होंने हमें उतना ही जल्दी छोड़ दिया। कोनन हरामी, उसको परवाह ही नहीं थी। लड़कियां बोलती ही जा रही थीं और ना ही लड़कियां समझ सकी, बस साला भूतनी का खाना ठोसता ही जा रहा था। इनमें से एक लड़की ने कोनन से सवाल किया, तुम इतना दूर सिमरिया से सफर पे क्यों निकले हो? कोनन ने सारी लड़कियों को गुस्से में देखकर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता था कि सिमरिया से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसे देखकर आंखें दंग रह जाती हैं, और कसम है किरौम की मैं सही था। इनमें से एक और लड़की कहने लगी, इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो भूतनी के? बच्ची की जान लेगा क्या? वो सारी रात पीते रहे और टेंटों में जाकर लुढ़क गए सोने का बहाना बनाकर। उस रात तो कोनन भी पी कर लुढ़क गया।